मतलब है कि पूछना चाहिए, एडमिशन ऑफिस से पूछना चाहिए कि किस तरीके से ये जो है ना क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र होते हैं, या अगर कोई ऐसा कोई दोस्त फ्रेंड जिसने पहले किए उसकी एग्जांपल ले कि उसका कोई रेफरेंस दे कि ये काम हो सकता है, लेकिन ये हो जाता है, यानी क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एग्जैक्टली जो HODs होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डीन्स जो होते हैं, वो यूजुअली आपको गाइड कर देंगे, और इनके पास ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि HEC ने इसको काफ़ी हाईलाइट किया हुआ है, तो आप इजीली कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं जी मास्टर और PhD की तरफ। तो मास्टर का तो उसके लिए क्या पाकिस्तान के अंदर से मास्टर MPhil होना चाहिए जो पाकिस्तान में करते हैं, या सिंपल जो मास्टर डिग्री जो BA 2 साल या BS 2 साल के करने के बाद जो होती है, अभी तो आई थिंक वो ख़त्म हो गई हैं, तो उसका क्या एक्चुअली ये है, आपने अगर अंडरग्रेड की हुई थी, 4 साल की डिग्री अंडरग्रेड की, वो आपने ली हुई है, ठीक है, तो आप उसके लिए फिर एलिजिबल है मास्टर के लिए। यहाँ मास्टर यूजुअली 2 साल आपने यहाँ काम करना है। पहले साल आपने कोर्स वर्क एंड द सेकेंड ईयर यू नीड टू वर्क ऑन द रिसर्च, ठीक है। अगेन इट्स यूजुअली अनाउंस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन, और आपने अप्लाई करना है, आपने compete करना है। इफ़ यू आर गुड इनफ then you can have highly chances to win the Fulbright fellowship for the master. अच्छा, तो ये BS और मास्टर और PhD के लिए, इनके लिए GRE और TOEFL दोनों रिक्वायर हैं? फॉर द BS के लिए तो ये सच नहीं है, ठीक है, यूजुअली क्योंकि ये एक सेमेस्टर के लिए है। ये आपकी स्ट्रॉन्ग फंडिंग, यानी आप स्ट्रॉन्ग आपका प्रपोजल किस तरह लिखते हैं, उसमें ज़्यादातर इनरोल होता है यहाँ का जो प्रोफेसर है। इफ़ ही शो विलिंगनेस देन यू विल हाईली लाइकली गेट इट दैट वन। रिगार्डिंग मास्टर एंड PhD, yes, they require the GRE, right, and you need to write a good statement of purpose. वो गाहे बगाहे यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन अपने प्रोग्राम चलाती है, आप उसके प्रोग्राम में इनरोल हो जाएं। वो आपको बताएगी कि किस तरह आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, आपने किस तरह यूनिवर्सिटी को सर्च आउट करना है, ये पूरा प्रोसेस वो आपको बताती भी है। ठीक है जी, क्विकली मूव करते हैं ये पोस्ट डॉक की तरफ। और ये जो पोस्ट डॉक का, ये भी मैंने सुना है 2 तरह के होते हैं पोस्ट डॉक का। एक जो पोस्ट डॉक जो रिसेंटली PhD की होती है, और जो एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर होते हैं। तो ये इसकी अप्लाई करने का क्या तरीका है? जो नेक्स्ट बैच है, एक बंदा जो बैठा हुआ है अभी प्रोफेसर है, असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर है, या अगर कोई बंदा रिसेंटली PhD की है, तो वो किस तरीके से कर सकता है? ये एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि ये फुलब्राइट में जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देख लें, उसमें उन्होंने काफ़ी एक्सप्लिसिटली मेंशन किया होता है कि जो रिसेंटली PhDs हैं, ठीक है, उनके लिए अराउंड अबाउट 7 से 10 स्कॉलरशिप्स फेलोशिप्स होती है। लेकिन जो सीनियर है, जिसकी PhD को 7 साल या 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए 5 से मैक्सिमम फेलोशिप ऑफ़र होती है, 3 to 5 उनके लिए भी ऑफ़र होती है। तो वो अपने कैटेगरी में compete करेंगे, और ये जो यंग रिसर्चर है वो अपने ही जो स्लॉट है उसमें compete करेंगे। मैं ये फोकस करूँगा जो सीनियर रिसर्चर हैं, जिसकी PhD को 7 साल 8 साल हो गए, उनको भी compete करना चाहिए। ये ना कि ये सिर्फ फ्रेश PhDs के लिए, उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा मौका है। और इसके लिए कोई GRE की कोई रिक्वायर, ये तो जारी बात है, ये पोस्ट डॉक है, इसके लिए इवन TOEFL भी रिक्वायर्ड नहीं है? नहीं, इसके लिए एज सच कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। MS, और जिस तरह मैंने पहले बता दिया, MS और PhD के लिए रिक्वायरमेंट्स है GRE की। लेकिन जब आप फुल ब्राइट पोस्ट डॉक फेलोशिप के लिए आना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, जो आपका रिसर्च प्रपोजल है, उसमें हम अभी आते हैं, ठीक है, वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट? फॉर एग्जांपल अभी हमारी लैब के अंदर ना 2 पोजीशन खाली हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कोई बंदा पाकिस्तान से आए जिसने एक तो रिसेंट PhD की है, दूसरा अगर कोई सीनियर प्रोफेसर अपना काम, जिस तरीके से आप आए हैं, आप हमारे मेंटर भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो किस तरीके से वो कब स्टार्ट करें प्रोसेस, और उनको क्या करना चाहिए? मेरा होता ये है कि जब उधर एडवर्टीज़मेंट होती है, उसके अंदर बड़ा थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो लोगों के पास वो पूरा मटेरियल नहीं होता, और इसकी वजह से वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। तो उनको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए 6 महीने पहले, साल पहले? अभी तो मेरे ख्याल से टाइम है, तो अभी अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहे तो उसको क्या चाहिए, अगर हम उसको काउंट कर सकें तो? एक्चुअली जो फुलब्राइट फेलोशिप की जो डेडलाइन आती है, वो अक्टूबर के अर्ली अक्टूबर में आती है, ठीक है। वो तकरीबन अगस्त सितंबर में वो एडवर्टाइज़ कर लेते हैं, अक्टूबर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लेते हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो वो ये है कि आपकी
जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपको सफिशेंट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपने एक प्रोफेसर्स को मिलाना है, ठीक है, उस रिसर्च में उसकी रिसर्च इंटरेस्ट को देखना, बिकॉज दैट इज़ द मेजर पार्ट, कि वो आपको कंसेंट दे कि आप उसकी लैब में आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी गिव यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फॉर योर एप्लीकेशन। दो आप उसको मल्टीपल चॉइस भी नहीं, आप उसको 3 प्रोफेसर्स के नाम दे सकते हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे सकते हैं। तो लेकिन मेरी जो राय है उसमें आप एक को पिक कर ले, लेकिन आप उसके साथ परफेक्टली आपकी रिसर्च, आपका जो काम है वो परफेक्टली अलाइन होना चाहिए। जी। और दूसरी जो चीज़ है वो मेनली ये सारे बंदे ट्राई करते हैं, वो स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो वन ऑफ द मेजर रीज़न है ना जो रिजेक्शन की, वो ये होती। आपकी क्या अप्रोच थी और किसकी वजह, कैसे आपको सक्सेस मिली? ये हम चाहते हैं कि यही चीज़ वो रेप्लिकेट करें और उनको भी जो है ये अवार्ड मिले। एक्चुअली हमेशा जब भी आप क्योंकि आपने नेचर समझना है कि फ़ेलोशिप का मकसद क्या है। फ़ेलोशिप का बेसिक मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि आप यहाँ आके रिसर्च कर लें, कि उनको पाकिस्तान से भी रिसर्च फ़ायदा हो और यूनाइटेड स्टेट को भी रिसर्च से फ़ायदा हो। दैट इज़ बिटवीन द 2 कंट्रीज़, रिलेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज, शेयर द रिसर्च बिटवीन द 2 कंट्रीज़। सो तो आपने इनको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें को तैयार करना होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, कि आपने इस तरह रिसर्च के जो प्रपोज़ल है वो इस तरह लिखना है, ठीक है, कि उसमें ये चीज़ें वाज़े नज़र आ जाए कि आपकी रिसर्च का इम्पैक्ट पाकिस्तान सोसाइटी पे पड़ रहा है, आपकी रिसर्च का इम्पैक्ट यहाँ की सोसाइटी पे पड़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से लर्न करेंगे और वो वहाँ जाके वहाँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये हम इसको बस वाइंड अप करते हैं और उसके बाद अगर एक फॉलो अप सेशन कर लेंगे, अगर कोई हुआ तो जो है ना क्वेश्चन की बेस पे अगर आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में कर दें तो आई थिंक हम एक फॉलो अप जो है ना वो सेशन अरेंज करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।